नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दनादन अंदाज में। कृषि कानून के खिलाफ आज किसानों का रेल रोको प्रदर्शन। 12 से लेकर शाम 4 बजे तक रेल रोको प्रदर्शन। अलर्ट पर जीआरपी आरपीएफ। पश्चिम बंगाल के श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन के ऊपर बम से हुआ हमला। हमले में हुसैन गंभीर रूप से घायल, फिलहाल जंगीपुर के सब डिवीजन अस्पताल में भर्ती। कोरोना महामारी पर आज सार्क देशों की बैठक होगी। बैठक की मेजबानी भारत करेगा। बैठक में पाकिस्तान भी होगा शामिल। देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मध्यम वर्ग को ऐसी कठिनाई नहीं होती अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने ऊर्जा आयात की निर्भरता पर ध्यान दिया होता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऊर्जा की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए काम कर रहा है। भारत ऊर्जा आयात पर निर्भरता को भी कम कर रहा है। हम अपने आयात स्रोतों में विविधता ला रहे हैं। आईपीएल 14 के लिए आज चेन्नई में खिलाड़ियों की नीलामी होगी। दोपहर 3 बजे ऑक्शन शुरू होगा। अब कुल 292 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी। बीसीसी ने इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 2 मैचों के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। बोर्ड ने 18 सदस्यीय टीम का किया ऐलान। तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर की जगह उमेश यादव लेंगे। हालांकि उमेश यादव की फिटनेस को देखा जाएगा। ख्वाजा के दर आज पेशी होगी। सोनिया गांधी की चादर। सीएम गहलोत समेत कई मंत्री रहेंगे मौजूद। पढ़ा जाएगा शांति और अमन का संदेश। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन सतीश शर्मा का निधन। राजीव गांधी के माने जाते थे करीबी। 3 बार रह चुके थे राज्यसभा सांसद। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर जताया दुख। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी उनके निधन पर जताया दुख। सुरजेवाला ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, कैप्टन शर्मा ने समर्पण और निष्ठा को महत्व दिया। सीधी बस हादसे में आज फिर सर्च ऑपरेशन जारी। 3 लोग अभी भी लापता। मौत का आंकड़ा 51। बस का ड्राइवर गिरफ्तार। सीधी बस हादसे पर सीएम के तेवर सख्त। ओवरलोड के तर्क पर भड़के सीएम। बोले, क्या सो रहे थे अधिकारी? 4 अधिकारी सस्पेंड। बैठक का वीडियो आया सामने। सीधी में सीएम शिवराज ने गुजारी रात। मृतकों के परिजनों से की मुलाकात। अब भोपाल के लिए रवाना। सीधी बस हादसे के बाद एक्शन में सरकार। कंडम बसें सड़कों से होंगी बेपटरी। ड्राइवरों के लिए खुलेंगे ट्रेनिंग सेंटर। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान। अब हादसे के बाद एक्शन। भोपाल में दल बल के साथ निरीक्षण पर निकले परिवहन मंत्री। बसों का लिया जायजा। फर्स्ट एड बॉक्स में मिली एक्सपायरी दवाइयां। सीधी बस हादसे के शिकार दंपत्ति का अंतिम संस्कार। पति पत्नी का साथ में ही एक चिता में हुआ अंतिम संस्कार। भोईमाड़ इलाके के देवरी के रहने वाले थे दंपत्ति। बैतूल के कांग्रेस विधायक और उद्योगपति नीला डागा के घर पर छापा। फैक्ट्री वेयर हाउस पर भी छापा। आईटी ने मारा विधायक के घर पर छापा। भोपाल में परिवहन सेवाओं की खुली पोल। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निरीक्षण के दौरान सामने आई खामियां। फर्स्ट एड बॉक्स में मिली एक्सपायरी दवाइयां। कंडक्टर के बिना लाइसेंस के मिला। धमतरी में के भटगांव में हाथियों का खूनी खेल। हाथियों ने ग्रामीण को कुचलकर मारा। जांजगीर चांपा में रेत, मिट्टी और ईंट का अवैध परिवहन। 17 अवैध ईंट भट्टों पर की गई कार्रवाई। अवैध परिवहन करते 14 ट्रैक्टर जब्त। कोंडागांव में नक्सली इलाकों में बदलाव। अंदरूनी इलाकों तक पहुंचे पुलिस। बेहतर तालमेल के लिए युवाओं के साथ पुलिस ने खेला क्रिकेट। ग्वालियर में मोहर सिंह जाटव को 20 साल की सजा। अश्लील हरकत का दोषी है मोहर सिंह। बच्चे के साथ की थी अश्लील हरकत। 2019 में बहुड़ापुर रेलवे क्वार्टर में की थी घटना। टीकमगढ़ में कोचिंग संस्थान के बाहर छात्र के 2 गुट आपस में भिड़े। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट का वीडियो वायरल। राजधानी भोपाल में तेल के दाम में आग। पेट्रोल 97.88 पैसे और डीजल 88.49 पैसे पहुंचा। पश्चिम बंगाल के दौरे पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा। पश्चिम बंगाल के दौरे पर बीजेपी के लिए करेंगे चुनावी प्रचार। दुर्गापुर और वर्धमान में लेंगे आम सभा। एमपी में नहीं थम रहे हादसे। पड़वारी में डिवाइडर पर चढ़ी यात्री बस। 13 यात्री हुए घायल। महाराष्ट्र से खंडवा जा रही थी बस। ग्रामीण पथ विक्रेताओं को आज मिलेगी सौगात। सीएम शिवराज प्रदेश के 40,000 पथ विक्रेताओं को करेंगे ब्याज मुक्त ऋण का वितरण। मिंटो हॉल में होगा कार्यक्रम। निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी की बैठक आज। नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति के पदाधिकारी होंगे शामिल। प्रदेश कार्यालय में होगा मंथन। आज अमरकंटक जाएंगे सीएम शिवराज। धर्मनगरी में ही गुजारेंगे रात। कल नर्मदा जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में अतिरिक्त धान की नीलामी के लिए आज से रजिस्ट्रेशन
20,39,000 मीट्रिक टन धान की होगी नीलामी। भोपाल इंदौर में जल्द दौड़ेगी मेट्रो, तैयारियों से भरी रफ्तार, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का नया लोगो जारी। सीएम भूपेश बघेल के असम दौरे का दूसरा दिन आज भी जनसभाओं और बूथ कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। असम में सीएए और बेरोजगारी को लेकर केंद्र पर साधा निशाना, कहा छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाए केंद्र। असम की टूरिज्म इंडस्ट्री को छत्तीसगढ़ में निवेश का न्योता, सीएम भूपेश बघेल ने गुवाहाटी में टूरिज्म इंडस्ट्री के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ की चर्चा। छत्तीसगढ़ में दर्ज राजनीतिक मामलों की वापसी को लेकर आज मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, शिव डहरिया, नीला भेड़िया और उमेश पटेल होंगे शामिल। रायपुर में जर्जर सरकारी भवनों के पुनर्विकास के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक। 18 फरवरी को लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में होगी बैठक। गरियाबंद में रफ्तार का जानलेवा कहर, कार और बाइक में हुई जबरदस्त भिड़ंत, बाइक सवार 3 लोगों की हुई मौत। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में बड़ा हादसा, बाबा बमलेश्वरी मंदिर की रोपवे की गुड्स ट्रॉली टूटी, 60 फीट ऊपर से गिरकर कर्मचारी की मौत। बिलासपुर में किसानों से ठगी के मामले में सहकारी बैंक के 7 स्टाफ निलंबित, बगैर एटीएम कार्ड जारी हुए 5 किसानों के खातों से निकाले गए थे पैसे। बेमौसम बारिश में भीगा लाखों क्विंटल धान, कई खरीदी केंद्रों में खुले में रखे हैं धान, उठाव नहीं होने से बढ़ी मुश्किल। उज्जैन में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 15वें स्थापना दिवस पर जगह जगह फहराए गए पीएफआई के झंडे। संगठन ने यूपी में गिरफ्तार 2 सदस्यों को फंसाने का लगाया आरोप, पर्चे पर लिखा बीजेपी संघ फैलाती है सांप्रदायिकता। मध्य प्रदेश में 100 रुपए के पार पहुंची पेट्रोल की कीमत, अनूपपुर में दाम बढ़कर 100 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर, भोपाल में भी शतक के करीब पेट्रोल। सतना बीजेपी विधायक के निजी चालक की ग्रामीणों ने की जमकर धुनाई, रेगांव विधायक युगल किशोर बागरी के चालक ददन सिंह की जमकर हुई धुनाई, 2 माह से एक गरीब महिला का कर रहा था यौन शोषण। होशंगाबाद में किसानों के सम्मान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली पदयात्रा, केंद्र सरकार के 3 काले कानून का किया विरोध, जमकर की नारेबाजी। अलीराजपुर के जोबट में कांग्रेस ने किया किसान सम्मेलन का आयोजन, विधायक जीतू पटवारी ने एसडीओपी को मंच पर तलब कर लगाई फटकार, मंच से अधिकारी को सुनाई महिला विधायक की व्यथा। देवास पहुंचे पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, कहा मध्य प्रदेश में कानून का राज हो गया खत्म, अधिकारी खुलेआम तलवार से काटते हैं केक। नरसिंहपुर के गोटेगांव जनपद पंचायत अध्यक्ष संतोष दुबे के निवास पर छापा, जीएसटी की 15 सदस्यीय टीम ने की कार्रवाई, टैक्स चोरी के चलते 2 फर्मों के खंगाले जा रहे दस्तावेज। मंदसौर में बिना मुंडेर में एक कुएं में बाइक गिरने से 2 बाइक सवार लोगों की मौत, 14 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पुलिस ने निकाले शव, बाइक पर 5 लोगों के बैठे होने की जानकारी, 3 लोगों की तलाश में जुटी पुलिस। खंडवा के बंधाना रोड पर देर रात हुई चाकूबाजी की घटना, पुराने विवाद को लेकर एक आरोपी ने अपने पड़ोसी युवक के गले में मारा चाकू, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती, इलाके में फैली सनसनी। वन्य प्राणियों का शिकार कर उनका मांस बेचने के मामले में भोपाल वन मंडल की टीम को मिली कामयाबी, 80 किलो मांस के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार, 3 आरोपी फरार। सतना के मेहर सभागंज बीट में तालाब के किनारे मिला तेंदुए का शव, करंट लगाकर शिकार की आशंका, एक जंगली बिल्ली और बैल की भी हुई मौत, वन अमला जांच में जुटा। सीधी बस हादसे के बाद मंदसौर आरटीओ ने की चेकिंग, कई खटारा और ओवरलोड बसों पर की कार्रवाई, कलेक्टर ने अनफिट बसों के परमिट रद्द करने के लिए दिए हैं सख्त निर्देश। न्यूज 18 की खबर का हुआ असर, सिवनी के लखनौदौन में तैनात पुलिसकर्मी की ओर से रिश्वत लेने का मामला, एसपी कुमार प्रतीक ने प्रधान आरक्षक जगदीश घोड़ेश्वर को किया सस्पेंड। खरगोन के बड़वा तहसील के आसपास कई गांव में ओलों की बारिश से गेहूं की फसल हुई बर्बाद, प्रभावित किसानों ने की सरकार से राहत राशि देने की मांग। धार में बसंत उत्सव के दूसरे दिन मातृशक्ति का किया गया आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाएं हुई शामिल, महिलाओं को देश समाज के प्रति किया गया जागरूक। अंबिकापुर में महंगाई के खिलाफ युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, वादाखिलाफी का लगाया आरोप, गैस सिलेंडर पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग। कवर्धा में बेमौसम बारिश ने धान खरीदी केंद्रों में व्यवस्थाओं की खोली पोल, कई केंद्रों में लाखों टन धान बारिश में भीगे, 15 लाख क्विंटल से अधिक धान खुले में पड़े थे। छत्तीसगढ़ में खराब मौसम को देखते हुए सभी जिला कलेक्टरों को धान भीगने से बचाने के निर्देश, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने पुराने बारदाने में खरीदी नहीं करने पर केंद्र पर उठाए सवाल।
एक्साइज ड्यूटी में कटौती से छत्तीसगढ़ को होगा करीब 1000 करोड़ का नुकसान। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखा पत्र, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस हर मामले में केंद्र पर फोड़ रही ठीकरा। दंतेवाड़ा के कड़ेनार में किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस की पदयात्रा, 10 किलोमीटर लंबी पदयात्रा में विधायक देवती कर्मा भी हुई शामिल। केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। बालोद में कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में बैलगाड़ी और पैदल रैली निकाली। विधायक संगीता सिन्हा सहित तमाम कांग्रेस नेता रहे मौजूद। केंद्र सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग। बड़ी खबर जबलपुर से, किसान आंदोलन को लेकर हाई अलर्ट, रेल लाइनों की खास निगरानी। जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन पर भी निगरानी। किसान संगठनों का आज रेल रोको आंदोलन, कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन। आरपीएफ, जीआरपी, एसएएफ का दस्ता तैनात, यात्रियों के सामान की भी हो रही जांच। तो जबलपुर में अलर्ट है, रेल लाइन के पास पूरी तरह से अलर्ट। आपको बता दें कि किसान आज रेल रोको आंदोलन 12 से 4 के बीच ये रेल रोको आंदोलन करेंगे किसान। रेल लाइनों की खास निगरानी की जा रही है। जबलपुर से हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो रेल रोको आंदोलन है आज, और आपको बता दें कि किसान संगठनों का आज रेल रोको आंदोलन है, और इसी के चलते अब आरपीएफ, जीआरपी और एसएएफ का दस्ता तैनात है। रेल लाइनों की खास निगरानी की जा रही है। जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन पर भी निगरानी। किसान आंदोलन को लेकर ये हाई अलर्ट। के खिलाफ किसान संगठनों का जो आंदोलन है लगातार जारी है। आज देश भर में रेल रोको आंदोलन रखा गया है। इस लिहाज से तमाम रेलवे स्टेशंस पर हाई अलर्ट किया गया है। देख सकते हैं आरपीएफ के जो जवान हैं, जीआरपी के जवान हैं, वो सतत रूप से लगातार निगरानी में जुटे हुए हैं और चप्पे चप्पे पर नजर है। तमाम जो गतिविधियां स्टेशनों पर हो रही है, प्लेटफॉर्म्स पे हो रही है, उसकी सघन चेकिंग भी यहाँ पर की जा रही है। चूंकि प्रमुख रूप से अगर बात की जाए तो किसान संगठनों ने यही आह्वान किया है कि स्टेशनों पर जाकर या फिर स्टेशनों के नजदीक जाकर ट्रेन को रोकना है और एक आवाज जो है विरोध की वो बुलंद करनी है। इस लिहाज से तमाम जो अमला है वो अलर्ट है। जबलपुर से लेके कटनी खंड तक की अगर बात की जाए तो यहां पर आरपीएफ लगातार चौकसी बरत रहा है। चप्पे चप्पे पर नजर है। जो भी बैनर पोस्टर लेकर भी आ रहा है उसकी भी सघन जांच यहां पर की जा रही है। इसके साथ ही साथ जो बैग्स हैं उनकी भी तलाशी ली जा रही है कि कहीं कोई ऐसी सामग्री तो नहीं साथ में कोई कैरी कर रहा जो किसान संगठनों से जुड़ी हुई हो या फिर किसान कानूनों के खिलाफ कहीं ना कहीं अलगाववादी हो। यह तमाम चीजें जो है उसका ध्यान विशेष रूप से आरपीएफ अमला यहां रख रहा है और सतत रूप से निगरानी है वो रेलवे स्टेशन पर जारी है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। सुकमा में भाजपा ने निकाली आभार रैली। भाजपा के विभिन्न विंग और भाजयुमों में पदाधिकारियों की नियुक्ति से कार्यकर्ता उत्साहित। राजनांदगांव में महंगाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने किया अनोखा प्रदर्शन। कार को रस्सी से बांधकर खींचा और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। दाम कम नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। सुकमा में भूमकाल दिवस पर सीपीआई का धरना। पेशा कानून लागू नहीं करने का विरोध। निर्दोष आदिवासियों की जेल से रिहाई की मांग और बोध घाट परियोजना को लेकर जताई चिंता। कोंडागांव जिला अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल रहा बिस्तर। जमीन पर इलाज कर रहे डॉक्टर। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी। महासमुंद में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन। रैली निकालकर तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। मुंगेली में मौसम का बदला मिजाज। बारिश से फिर लौटी ठंड। सुबह छाया रहा घना कोहरा। खरीदी केंद्रों पर भीगा धान। बेमेतरा में मौसम का बदला मिजाज। बारिश रुकने के बाद छाया कोहरा। बारिश से फसलों के नुकसान की आशंका। हर नारी की सुरक्षा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे। हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा। निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे। हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। सोच समझ कर अपना निर्णय लेना है तुमको। पंख मिले तो है मगर संभल के उड़ना है तुमको। बहकावे में आना नहीं। अपराधियों की नजर है तेज। रहना तू साइबर सेफ। हिम्मत रख के करना सब फेस। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे। हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे।
ग्रामीण पथ विक्रेताओं को आज सौगात मिलेगी। 40,000 पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे, उसका वितरण करेंगे। मिंटो हॉल में ये कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो पहुंच चुके हैं मिंटो हॉल। गरिमा का मध्य प्रदेश गान। का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है। स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। अब मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिनके नेतृत्व में ग्रामीण पथ व्यवसायियों पर केंद्रित देश की इस अनूठी पहली और एकमात्र योजना सहित प्रदेश की अनेक जनहितकारी योजनाओं ने आकार लिया है। मैं माननीय वित्त मंत्री श्री देवड़ा जी एवं माननीय खनिज मंत्री श्री बजेंद्र प्रताप सिंह जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों तथा लाभार्थियों का भी अभिनंदन करता हूं। मित्रों, यह मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल, कल्पनाशीलता और सतत अनुश्रवण से संभव हुई योजना है। माह जुलाई से अब तक 14,15,339 पंजीयन कामगार सेतु पोर्टल पर इस योजना के तहत हो चुके हैं, जिनमें से 1,49,157 प्रकरण बैंकों द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से 1,12,270 हितग्राहियों के प्रकरण वितरण योग्य हैं और जिन्हें ऋण वितरण किया जा रहा है। इस राशि के मिलने से हजारों पथ विक्रेताओं को मजबूत सहारा मिला है और वे कोरोना काल में आई कठिनाइयों के ऊपर विजय दर्ज कर चुके हैं और अपना कारोबार भी शुरू कर चुके हैं। आज चौथी बार फिर से वह अवसर आया है जब माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में प्रदेश के पथ विक्रेता भाइयों को ऋण प्रदाय किया जा रहा है, जिसका ब्याज शासन द्वारा पूर्णतः वहन किया जाएगा। इस ब्याज मुक्त ऋण से पथ विक्रेता भाई अपना कारोबार पुनः आसानी से शुरू कर सकेंगे। एक बार प्राप्त ऋण राशि को समय पर लौटाकर फिर से 20,000 तक का ऋण भी प्राप्त कर सकेंगे। आपदा काल को अवसर में बदलने के लिए हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं। मैं पुनः आज के इस कार्यक्रम में आगमन पर आपका बार बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि प्रदेश के 40,000 पथ विक्रेताओं को ऋण वितरण पट्टिका के अनावरण का कष्ट करें।
अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रदेश के विभिन्न 3 जिलों देवास, दमोह एवं विदिशा के स्ट्रीट वेंडरों को संवाद हेतु सादर अनुरोध करता हूं। सर्वप्रथम देवास जिले की देवास जनपद की ग्राम पंचायत राला मंडल की श्रीमती पिंकी पति श्री देवपाल सिंह को माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद के लिए आहूत करता हूं। श्रीमती पिंकी सिंह। मैं बात शुरू करूं। हेलो। हाँ पिंकी, अभी बात करता हूं आपसे, लेकिन सबसे पहले मैं मुझे सुन रहे सभी बहनों भाइयों से और मीडिया के माध्यम से भी सभी प्रदेशवासियों से ये अपील करना चाहूंगा कि जैसे इस मिंटो हॉल में मेरी बहनें मास्क लगाकर बैठी हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूं कि कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना के मामले अभी बढ़े हैं और विशेषकर महाराष्ट्र और केरल में बड़ी तेजी से कोरोना के प्रकरण फिर से सामने आ रहे हैं। दुनिया के कई देशों में अभी भी कोरोना कहर मचा रहा है, इसलिए हम निश्चिंत ना हो जाएं। मैं जहां देखता हूं आजकल लोग बिना मास्क के दिखाई देते हैं। मैं अपील करता हूं, विनम्र अपील करता हूं सभी प्रदेशवासियों से कि अभी हमें कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी है और उसको जारी रखने का सबसे प्रभावी उपाय अगर कोई है तो वो मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना, सावधानियां अपनाना, हाथ धोते रहना बार बार, सैनिटाइजर का उपयोग करना, क्योंकि मैंने एक लापरवाही पूरे प्रदेश में देखी। इसलिए मुझे लगा कि मैं प्रारंभ में ही अपने सभी प्रिय बहनों भाइयों से और भांजे भांजियों से अपील करूं कि कोरोना बहुत बड़ा दुश्मन है मानवता का, उससे सावधानी रखें, मास्क लगाना ना छोड़ें, बाजारों में भीड़ से भी बचें, दूरी बनाए रखें। अब हम अपनी पिंकी से बातचीत करके इस संवाद का प्रारंभ करते हैं। पिंकी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी मामा जी। आपके साथ हमारे देवास की यशस्वी विधायक राजमाता साहब भी बैठी हैं, मैं उनको भी नमस्कार करता हूं। क्या हाल है पिंकी? जी अच्छा, आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। बहनें ठीक तो भैया खुश। और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पहले आप क्या करती थी? जी मैं पहले भी सिलाई करती थी। तो सिलाई के लिए छोटा मोटा काम ही करती थी मैं। अच्छा, सिलाई के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे क्या आपके पास? नहीं था सर। पहले कितनी कमाई होती थी सिलाई से आपकी? पहले मेरी कमाई 1500 या 2000 तक कमा लेती थी मैं। एक दिन में कि एक महीना में? 1 महीना में। 1 महीना में। लॉकडाउन के समय फिर क्या हाल रहा? सिलाई का चली मशीन की, सिलाई की नहीं चल पाई? नहीं, मेरी सिलाई बंद हो गई थी कोरोना काल में। तो आपका गांव कौन सा है? राला मंडल। ये योजना जो जिला मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना है, इसकी जानकारी आपको कहां से मिली? समूह की बैठक में ही मिली मुझे तो ये जानकारी। आप समूह से जुड़ी हुई हैं क्या? जी, आजीविका समूह से ही जुड़ी हुई है। अच्छा अच्छा। मेरे समूह का नाम साईनाथ आजीविका समूह है। अच्छा, तो आपको जानकारी कौन ने दी? हमारे आजीविका मिशन के सदस्यों ने। फिर आपने क्या किया? सर फिर मैंने ऑनलाइन आवेदन भरा के बैंक मैनेजर से चर्चा की। ऑनलाइन आवेदन के बाद आपको ऑफलाइन बैंक में जाना तो नहीं पड़ा? नहीं सर। परेशानी तो हुई होगी थोड़ी बहुत? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई। अरे बता नहीं रही आप, क्या क्योंकि बैंक वालों ने कह दिया होगा कि कह देना कि बहुत अच्छे से हो गया सर, ऐसा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, कोई परेशानी नहीं होती है तो बहुत अच्छी बात है। जी। आपको कितना मिला? पैसा कितना मिला? मुझे 10,000। फिर क्या किया आपने? 10,000 कर रहे हैं। फिर क्या किया आपने? मशीन खरीदी सर। अच्छा, तो मशीन कितने में आई?
मेरी मशीन 8,000 में आई है। कितनी मशीन खरीदी आपने? एक मशीन 8,000 में आई। अब ये हाँ। अब आप सिलाई कहाँ कर रही हैं? आजीविका सिलाई सेंटर में सर। अच्छा, आजीविका सिलाई सेंटर। तो वहां तो कई बहनें आज बैठी दिखाई दे रही हैं। जी। अब कितनी आमदनी हो जाती है आपको महीना भर में? 7-8 हजार कमा लेती हूँ सर। अब 7-8 हजार हो जाती है जी। अच्छा, जितनी आजीविका मिशन की बहनें बैठी है मशीनों के पास, कमाई होती 7-8 हजार होती है। तो आप लोग खुश हैं? मेरी बहनों, आपका परिवार ठीक चले, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन एक बात और, आपको मालूम है कि अगर ये 10,000 हमने किस्तों में चुका दिए तो फिर 20,000 का लोन फिर मिल जाएगा, ये पता है ना? हाँ जी, जी पता है। तो इधर आपने पटाना शुरू किया कि नहीं? हाँ, मैंने 2 किस्तें पटा ली है सर। बहुत बढ़िया, आपको बधाई, आपने 2 किस्तें पटा दी। और जैसे ये किस्त पटेंगी, क्योंकि ब्याज तो मैं भरवाऊंगा, ब्याज आपको देना नहीं है जी। आपको केवल मूलधन देना है। ब्याज तो देगी, ब्याज तो हम भरवाएंगे, सरकार भरवाएगी, ये योजना में हमने बनाया है। लेकिन मैं सब बहनों को ये कहना चाहता हूं, या जो भी स्ट्रीट वेंडर मेरे भाई हैं उनको, कि ये पैसा आप चुकाएंगे तो अगले साल दुगना पैसा आपको मिल जाएगा। और अगर आपको 10,000 के 20,000 मिल गए तो फिर आप क्या करोगे? मैं आगे काम चालू रखूंगी सर। मैं अपनी खुद की दुकान खोलूंगी जिसमें मैं इंटरलॉक की मशीन खरीदूंगी। अच्छा, इंटरलॉक की मशीन तो जी। अभी ये कहाँ से करवाते हैं इसमें सिलाई के बाद इंटरलॉक? सर अभी तो हम एक व्यापारी जी हैं जो हमको माल दिए हैं, उनसे करवाएंगे अभी हम। तो उनको पैसा देना पड़ते होंगे? जी, देना तो पड़ेगा सर। बिना पैसा की कोई करता नहीं है। इसलिए अच्छा है कि आप इंटरलॉक की मशीन खरीदेंगी तो उसमें भी आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। मेरी आपको और हमारे सभी बहनें जिस आजीविका मिशन के आजीविका मिशन में बैठ के सिलाई का काम कर रही है, उन सबको मैं बहुत बधाई देता हूं। विधायक जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। अगला। अब मैं दमोह जिले की दमोह जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत बांदकपुर के श्री रामचरण रखवार पिता श्री सुंदरलाल रखवार को माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। रामचरण भैया, राम राम। राम राम श्रीमान जी, राम राम। राम राम। कौन सा गांव है अपना? बांदकपुर है श्रीमान जी। अरे बांदकपुर में तो भगवान शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है। जी 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 श्रीमान जी, मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। और श्रीमान जी मेरी आग्रह है आपसे कि आप बांदकपुर एक बार पधारें। और ये मेरी चाय की दुकान है श्रीमान जी, तो मेरी जो इच्छा है, एक बार आपको चाय पिलाने की इच्छा है, तो आप इस नगरी में पधारने का कष्ट करें। मामा बांदकपुर भी आएगा, भगवान शिव के दर्शन भी करेगा। और रामचरण की रामाटी, क्या नाम है? रामाटी स्टाइल। रामाटी स्टाइल जी। तो रामाटी स्टाइल में चाय भी पी जाएगी। जय जोगेश्वर नाथ की। क्या हाल है? पहले क्या करते थे? दुकान कब से अपनी? सर काफी समय हो गया मेरी दुकान को। अच्छा, पहले कितनी कमाई होती थी दुकान में? पहले सर मैं खाली चाय भर बेचता था, तो मेरी 200-300 रुपए की बिक्री होती थी, 300 से 400 रुपए की बिक्री होती थी। तो लगभग मेरे लिए 100-125 रुपए की मजदूरी निकलती थी। अच्छा, ये ग्रामीण पथ विक्रेता, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना का कैसे पता चला आपको? जी 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 श्रीमान जी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये शासन की जो भी योजनाएं निकलती है, ये न्यूज़पेपर या टीवी के माध्यम से इसकी जानकारी फैलती है, पब्लिसिटी होती है श्रीमान जी। तो उस प्रकार मुझे भी इसके बारे में पता चला। तो मैं पता करने के बाद मैं एक ऑनलाइन की दुकान पर गया, तो फिर मैंने वहां से इसकी जानकारी ली। तो मैंने एक आवेदन किया। आवेदन करने के बाद श्रीमान जी मेरा आवेदन पास हो चुका था। फिर कुछ समय बाद लिस्ट जारी हुई, तो उस लिस्ट में मेरा नाम था। फिर उसके बाद वो लिस्ट PNB पंजाब नेशनल बैंक बांदकपुर वहां पहुंची। तो श्रीमान जी मैं आपको बता दूं कि मैनेजर साहब ने मुझे फोन करके बुलाया कि रामचरण जी,
आपका इस 10,000 सहायता राशि जो मिल रही है आपके लिए, उसमें आपका नाम है, आप लोन लेना चाहते हैं तो आप बैंक आइए। मैं सर बैंक गया और अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए उनके लिए, और उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने फॉर्मेलिटी की और 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में डाल दिए। मैं आपको बता दूं सर कि 23/10/2020 में 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में आए। हाँ। तो अगले दिन मैंने वो पैसे निकाल लिए। ठीक है सर, आगे मैं और भी बताना चाहता हूँ, कुछ भी बताइए बताइए, हम सब सुनना चाहते हैं ताकि बाकी भी जान लें कैसे होता है। जी, हाँ। जी 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 श्रीमान जी, ये जो आप आगे का शेप देख रहे हैं, ये पहले खुला हुआ था, पूरा खुला हुआ था, सिर्फ एक काउंटर था, तो हम अपना सारा सामान इसके अंदर रख देते थे और इसको लॉक कर देते थे। ये पूरा खुला हुआ था। तो उस 10,000 की राशि में हमने सबसे पहले पैसा इसमें इन्वेस्ट किया, इसको बंद किया, ताकि हमारी दुकान रात के टाइम में सेफ हो जाए, सुरक्षित हो जाए। फिर उसके बाद हमने ये कच्चा फर्श आप देख रहे हैं श्रीमान जी, हाँ हाँ, ये कच्चा यहाँ फर्श मिट्टी भी का दिखाई फर्श दे रहा था। है। जी नहीं, कच्चा फर्श था। फिर उसके बाद हमने इसको सीमेंटेड किया और ये बैठने की व्यवस्था की। उसके बाद सर मैंने ये रैक खरीदे। रैक खरीदने के बाद मैं श्रीमान जी थोड़ा थोड़ा सा सामान लाया। थोड़ा थोड़ा सा सामान लाने के बाद वो पहले दिन जब मैं लाया तो कम बिका, दूसरे दिन लाया, दूसरे दिन से मतलब बिकना शुरू हुआ, बिक गया, तो फिर मैं उसके बाद और लाया, फिर बिका, फिर लाया, फिर मतलब बिका, उस फिर पैसे लाया। को इस प्रकार से जी जी आप उस पैसे को उसी में लगाते रहे दुकान में ही, बिका सामान जी फिर जी सामान सर, खरीद जी लिया। जी 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 श्रीमान जी, मैंने ठीक। इस प्रकार के से अपनी ये दुकान। अब क्या क्या बेच रहे हैं आप चाय के अलावा? जी जी चाय के आपको अलावा मैं कौन बता कौन रहा सी हूँ चीजें श्रीमान। हैं? जी ये पाउच दिख रहे हैं सर, ये नमकीन वगैरह, ये बिस्किट है, ये बिस्किट वगैरह रखे हुए हैं। और श्रीमान जी आपको तो पता ही है, शिव जी का यहाँ मंदिर है, हाँ, तो हाँ। यहाँ बहुत सारे दर्शनार्थी आते हैं, तो हम ये प्रसाद भी बेचते हैं। नारियल भी है, प्रसाद नारियल के जनेऊ। नीचे ये क्या चिरौंजी जी, रखी है? जी जी लाई के पैकेट है, चिरौंजी भी रखी है, लाई भी है, अगरबत्ती भी रखी है चिरौंजी भी है, सर। बहुत बढ़िया। जी 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 तो हाँ, हम रामचरण जितने भैया, भी यहाँ से रामचरण जी, भैया, जी। आपने तो बड़ी तरकीब से जी। काम लिया। अकेली चाय नहीं, चाय के साथ नमकीन भी, नमकीन के साथ बिस्किट भी, जी। बिस्किट के बाद सोचा कि शिव जी, जी को जी। प्रसन्न करने के लिए जी। मंदिर जाते जी। हैं लोग, तो जी, नारियल जी। भी, लाई जी। भी, चिरौंजी भी। जी जी बहुत बढ़िया। श्रीमान जी मैं बता दूं, श्रीमान जी मैं बता दूं, ये आपका आशीर्वाद है मेरे लिए, आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, वरना मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ मजदूरी ही निकलती थी। आपके आशीर्वाद से मैं बहुत बहुत कुछ हुआ मेरे लिए। ये आप जो देख रहे हैं, ये सब कुछ आपका ही आशीर्वाद है। अब भैया कितनी आमदनी हो जाती है? श्रीमान जी मैं आपको बता दूं, 800 से 900 रुपए की मेरी बिक्री होती है और 250 से 300 रुपए की मेरी बचत होती है। बहुत अच्छे। 250 से 300 की बजट का मतलब, बचत का मतलब है आप लगभग एक महीना में कितने हो जाते हैं? 8-1 हजार रुपए। जी 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 श्रीमान जी, इतना हो ही लगभग जाता है, 8-9 कभी ज्यादा कभी कम। जी जी हमारी तो शुभकामनाएं, 10,000 की सीमा पार करो आप, और लगातार जी, प्रगति जी, सर। करते रहो। देखिए, जो दुकान चलाता और उसमें आए हुए पैसे को व्यर्थ नहीं करता, फिर धंधे में लगा देता जी, है, जी। धीरे धीरे वो जी, बढ़ता जी। जाता है, बढ़ता जाता है। तो आपका भी जी श्रीमान जी। कारोबार लगातार बढ़ता रहे, यही मेरी जी जी रामचरण जी आपको जी। बहुत शुभकामनाएं हैं। बहन जी क्या करती हैं? आजीविका मिशन में जुड़ी हैं क्या? जी 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 सर। श्रीमती जी भी जुड़ी हैं आजीविका श्रीमान- मिशन से? जी 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 जुड़ी हैं सर, मैं आपको बता दूं, हाँ। वो सिलाई सेंटर में जुड़ी हैं। वो सिलाई के साथ साथ मतलब सिलाई का काम तो उनसे अभी वो सीख रही हैं, बाकी वो काज बटन का काम करती हैं वहां पे। अच्छा, पटाके 20,000 कब तक ले लोगे आप? सर देखिए, अभी तो ये 12 किस्तें जो हैं मेरी, अभी उसमें से 4 किस्तें जमा हुई हैं, जिसकी किस्त 885 रुपए है। तो मैं आपको और भी बता दूं, उसमें से 620 रुपए लगभग उसका 12 किस्तों का ब्याज है। तो ये मेरा जो 12 किस्तें ये मेरी नील हो जाएंगी, तो इसके बाद मैं 20,000 फिर ले लूंगा। लेकिन ब्याज थोड़ी देना, ब्याज तो हम भरवाएंगे ना। जी 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 श्रीमान जी, बताया गया है जो, अच्छा। वो हम नहीं देंगे, वो तो आप ही देंगे। आपको बहुत बहुत बधाई। रामचरण जी ने बड़े रोचक ढंग से अपनी पूरी
कथा आपको सुनाई। कथा मतलब जो वो कर रहे हैं, और मैंने भी इसलिए, क्योंकि अकेला मैं नहीं सुन रहा रामचरण जी, आज पूरे प्रदेश में कई लोग सुन रहे हैं, तो बाकी भी लोग आए इस काम धंधे में, उनको ये सहायता मिले। ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर का, मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर का ये लोन बिना ब्याज का मिले और वो अपना काम धंधा चालू करे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, दुकान आपकी लगातार आगे बढ़ती रहे। अब मैं विदिशा जिले की विदिशा जनपद की ग्राम पंचायत इमलिया के आपको श्री वीरेंद्र सिंह राजपूत, पिता श्री राम सिंह राजपूत को माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद के लिए आहूत करता हूँ। वीरेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार जी सर जी। कहाँ इमलिया से हैं आप? हाँ, धोलखेड़ी इमलिया। धोलखेड़ी इमलिया। ये इमलिया वालों ने मेरी जिंदगी बचाई, आपको पता नहीं होगा किसी को। आज मैं बताना चाहता हूं, एक बार जब मैं सांसद था तो सुरौन से मैं वापस लौट रहा था सवेरे सवेरे 4 बजे के आसपास। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में मैं बुरी तरह घायल हो गया। 8 जगह से मेरा शरीर टूट गया, पता है कि नहीं वीरेंद्र? जी सर जी मामा जी पता है। हाँ। अब हालत ये थी कि कौन मदद करे, तो इमलिया गांव के पास हुआ मेरा। तो सवेरे 4 बजे जैसे तैसे एक व्यक्ति ने बताया कि एक्सीडेंट हो गया, तो फिर इमलिया वाले दौड़ के उठ के आए, और कोई बड़ी गाड़ी तो नहीं थी, तो पहले मोटरसाइकिल पे आके मोटरसाइकिल पे रख लें, और फिर बाद में ट्रैक्टर ले आए, क्योंकि मेरे तो हाथ पांव पूरे बराबर हो गए थे, टूट गए थे। तो फिर उस पर लेके मुझे विदिशा के अस्पताल ले गए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर।